वाइंड ब्रेकर सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक रस्सी का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक लड़का चल रहा होता है नंगे पैरों से, और साथ ही हमें बताया जाता है उस लड़के के बारे में कि उसे बचपन से ही काफी लोगों ने बुली किया क्योंकि वो सबसे डिफरेंट दिखता था, क्योंकि जो उसकी आंखें और उसके बालों का रंग था वो काफी अलग होता है बाकी लोगों के कंपेयर में, इसलिए लोग उसे ताने सुनाते थे। और वहीं उसी चीज का कंपेरिजन वो उस रस्सी पर कर रहा होता है जहाँ पर वो उस रस्सी पर चल रहा होता है, और तभी एक हवा का झोंका आता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है वो लड़का एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर वो जगता है। और वहां पर हमें उसके बालों का कलर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके आधे बाल ब्लैक कलर के और आधे बाल व्हाइट कलर के होते हैं। दूसरी तरफ हमें शहर के शॉपिंग मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी आता है और वो वहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि उसे कमजोर लोग पसंद नहीं, वो सिर्फ ताकतवर बनना चाहता है। जहाँ पर वो वहाँ पर लगे एक बोर्ड को पढ़ रहा होता है जिस पर लिखा होता है कि जो लोग दूसरों को दर्द देंगे, तबाही मचाएंगे या फिर जिन लोगों के दिल में खोट होगा उन्हें बॉयफ्रेंड सजा देगी। और वहीं हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लड़के वहाँ पर तंग कर रहे होते हैं और उसे जाने नहीं दे रहे होते, जिसके बाद वो सभी लड़के उस लड़की की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी वो लड़का हमें दिखाया जाता है जो कि उन सबको वहाँ पर मार देता है। और जहाँ पर वो एक बंदे से कहता है कि तुम मेरा नाम और मेरा चेहरा याद रखना ताकि कमजोर लोग मुझसे दूर रहें और ताकतवर लोग मुझे अपने आप ढूंढ ले। और जहाँ पर वो अपना नाम बताता है हारुका साकुरा, और साथ ही वो बताता है कि वो फ्यूरिन हाई स्कूल से है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हारुका रहता है उसका जो आधा फेस रहता है उसमें व्हाइट कलर के हेयर होते हैं और साथ ही उसके आईब्रो का कलर भी चेंज होता है और आईज का भी। और जिसके कुछ देर बाद हम उसी गर्ल को देखते हैं जहाँ पर वो आके हारुका को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ पर हारुका उससे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें नहीं मारा, वो कुछ ज्यादा ही बनकर दिखा रहे थे इसलिए मैंने उन्हें मारा। जिसके बाद हम देखते हैं उस गर्ल का वहाँ शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक रेस्टोरेंट टाइप शॉप होती है जहाँ पर वो साकुरा को एक मील देती है खाने के लिए, और जहाँ पर वो गर्ल बताती है कि यहाँ पर पहले कुछ ज्यादा ही क्राइम रेट था, यानी बहुत से हादसे हुआ करते थे इसलिए इस एरिया के ज्यादा लोग यहाँ पर हैं नहीं। और साथ ही वो बताती है कि वो भी बाहर से ही आई है यहाँ पर, और जहाँ पर वो अपना नाम ताचिबाना बताती है। और जिसके बाद वो साकुरा से कह रही होती है कि तुम मील टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो, और जिसके बाद साकुरा उसे टेस्ट करता है जो कि उसे काफी अच्छा भी लगता है। और साथ ही हमें बताया जाता है जो ताचिबाना है वो पहली ऐसी पर्सन है जिसने साकुरा से इतनी अच्छी तरीके से बात करी है, और इस बात पर वहाँ पर साकुरा को यकीन नहीं हो रहा होता क्योंकि बचपन से ही सभी लोग उसे हेट करते थे। और जिसके बाद जो ताचिबाना रहती है वो साकुरा के पास आकर देखती है उसके हेयर और उसकी आईब्रोज को, पर पहले उसे लगता है कि उसने कलर कर रखे हैं, फिर बाद में उसे पता चलता है ये नेचुरल है। और इतना ही देखकर जो साकुरा रहता है वो अपने डिफेंस मोड में आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब ये भी इसका मजाक उड़ाएगी, पर ऐसा नहीं होता। जहाँ पर जो साकुरा रहता है वो बताता है कि वो यहाँ के इस स्कूल में इसीलिए आया ताकि वो यहाँ की टॉप पोजीशन को होल्ड कर सके अपनी फाइटिंग स्किल्स के चलते। जहाँ पर ताचिबाना कहती है कि हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी ड्रेस को देखकर तुम इतने एक्साइटेड हो कि स्कूल कल से स्टार्ट होने वाले और तुम अभी से ड्रेस पहन कर घूम रहे हो। जहाँ पर साकुरा कहता है कि नहीं मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए इसलिए मैंने ड्रेस पहन रखी है। और जिसके बाद वहाँ पर हम एक ओल्ड मैन यामा को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रहा होता है, जिसके बाद ताचिबाना उन्हें ग्रीट कर वहाँ से भेजती है। पर इतने में जो साकुरा रहता है वो उस ओल्ड मैन का जो छोटा हुआ सामान रहता है उसे जाकर उन्हें देता है, जिसके बाद जो ताचिबाना रहती है वो अगर साकुरा को कुछ कैंडी देती है और साथ ही कहते हैं कि ये उस ओल्ड मैन ने दी है क्योंकि तुमने उनका सामान लौटाया था। जहाँ पर जो साकुरा रहता है वो ज्यादा सरप्राइज फील करने लगता है क्योंकि इससे पहले उसने एक बार किसी का पर्स वापस किया था पर लोगों ने उसका अलग ही मतलब निकाला था वहाँ पर, यानी जिसका पर्स था उसने कहा था कि उसी ने इस पर्स को चुराया, यानी वहाँ पर साकुरा को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। पर ताचिबाना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और साथ ही ताचिबाना कहती है कि जो तुम्हारे डिसीजन है फ्यूरन के टॉप पोजीशन पर जाना ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि तुम अकेले हो, तुम्हें जाकर फ्यूरन के स्टूडेंट्स से मिलना चाहिए। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं वहाँ पर उस शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में एक गैंग आ जाती है और वहाँ पर तोड़फोड़ स्टार्ट कर देते हैं। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी को कॉल करती है और साथ ही जो साकुरा रहता है वो उन सबके सामने से जा रहा होता है, जहाँ पर उनमें से जो उनका लीडर रहता है वो उसे रोक कर कहने लगता है कि तुमने किसी से कहा था कि वो तुम्हारा नाम और तुम्हारा चेहरा याद रखे। और जिसके बाद वो आदमी साकुरा का वहाँ पर चेहरा देखने लगता है और साथ ही वो देखने लगता है कि इसने कलर नहीं करवाया, ये नेचुरल है। और जिसके बाद वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है और साथ ही वो आदमी साकुरा से कह रहा होता है कि फ्यूजन और उनके बीच में एक जंग छिड़ने वाली है। इतने में जो साकुरा रहता है वो उस आदमी को मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अजीब हूँ और ये बात मुझे पता नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ पर सबको मारने लगता है और कहने लगता है कि मैं एक अच्छा फाइटर हूँ और अपनी फाइटिंग स्किल्स के चलते मैं टॉप पोजीशन पर तो पहुंच ही जाऊंगा। और जिसके बाद हम देखते हैं जो साकुरा रहता है वो उन सभी को वहाँ पर अच्छी तरीके से मारे रहा होता है, पर तभी ताचिबाना बाहर आ जाती है और जो उनमें से एक बंदा रहता है वो ताचिबाना को होस्टेस बना लेता है और कह रहा होता है कि फ्यूजन के स्टूडेंट तब कमजोर हो जाते हैं जब हम यहाँ पर किसी को होस्टेस बना लेते हैं। पर जो साकुरा रहता है वो बिल्कुल नया होता है और इस बारे में उसे पता नहीं होता, और इतने में ही वो उस बंदे को वहाँ पर ताचिबाना से दूर कर देता है और उसे मारने लगता है। जहाँ पर साकुरा देख रहा होता है कि वो इस फाइट में वेपन्स का भी यूज कर रहे हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर उनसे फाइट कर रहा होता है और साथ ही वो ताचिबाना को प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से वहाँ पर लड़ नहीं पा रहा होता और इसके बारे में वो सोच भी रहा होता है। और साथ ही वो सोचता है कि वो ताचिबाना को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, ऐसा तो उसने पहले कभी किया नहीं। और जहाँ पर जो साकुरा रहता है वो वहाँ पर इंजर्ड भी हो जाता है, उसके पैर में कट लग जाता है और वहाँ पर वो सोच रहे होते हैं उसे अब क्या करना चाहिए। पर इतने में वहाँ पर फ्यूरन का एक बंदा आता है जो कि उन दोनों को वहाँ पर प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट कर लेता है और ताचिबाना उसे देखकर वहाँ स्माइल देने लगती है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपनी गैंग के साथ होता है, जहाँ पर वो उन सबको मारने लगता है जो कि वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो ताचिबाना रहती है वो सकुरा को बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बताया था ये टाउन पहले अनसेफ था, पर तकरीबन 2 साल पहले ये टाउन पूरा का पूरा बदल गया और इसके पीछे फ्यूजन का हाथ था और उन्होंने इस गली के सुरात में उस बोर्ड को लगाया है जिसे पहले सकुरा पढ़ रहा था। जहाँ पर उनमें से जो एक फ्यूजन का बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें बैठ का यूज आता है तो पढ़ना तो सीख लो, जहाँ पर वो उसी बोर्ड पर लिखे हुए लाइंस को उन्हें बताने लगता है कि जो भी यहाँ पर डैमेज करेगा और फालतू की लड़ाई करेंगे उसकी वोट लगा दी जाएगी और ये काम बुफरिन करेगी। दरअसल उन लोगों को ही बुफरिन कहा जाता है, वहाँ के टाउन के लोगों ने उन्हें नाम दिया है जिसका मतलब द वाइंड ब्रेकर होता है। और जिसके बाद जो वो टाउन के लोग होते हैं वो वहाँ पर आकर उस गैंग की तारीफ करने लगते हैं, यानी बुफरिन की, जिसे देखकर साकुरा वहाँ पर सरप्राइज फील कर रहा होता है क्योंकि ऐसा पहले उसने कभी देखा नहीं होता। जिसके बाद वो लोग साकुरा की भी वहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं, पर वो इस चीज को वहाँ पर डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उन्हें दूर हटने के लिए कहता है। जिसके बाद जो ताचिबाना रहती है वो उसके पैर में लगी चोट पर पट्टी करने लगती है और साथ और कहने लगती है कि मैंने कहा था तुम अकेले हो, पर मैं ये समझ पा रही हूँ कि तुम जानबूझकर अकेले हो और शायद पास्ट में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, पर टाउन के लोग तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और तुम उनके लिए काफी मायने रखोगे। और इसे सुनकर साकुरा को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है और कहने लगता है कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर ताचिबाना कहने लगती है अगर ऐसा तो तुमने उस ओल्ड मैन का सामान वापस क्यों किया था और साथ ही मुझे क्यों प्रोटेक्ट किया। और इन बातों से लगता है कि तुमने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है और मुझे तुमसे उम्मीद है और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जरूर उस चीज को अचीव कर लोगे जिसे तुम पाना चाहते हो। और वहाँ पर साकुरा थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और उनमें से जो एक बंदा बचा होता है उसे वहाँ पर एक फ्लाइंग किक करता है और साथ ही उसे मारते हुए कह रहा होता है कि ये एक बुफरिन क्या है, सुनने में बच्चों का खेल लगता है और कि तुम यहाँ के रखवाले हो। और वहाँ पर साकुरा की स्किल्स को देखकर जो बुफरिन गैंग रहती है वो भी शौक हो जाती है। और जहाँ पर हमें स्टोरी बताई जाती है साकुरा की, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है पर उसमें मुक्केबाजी का दम है और हमें दिखाया जाएगा कि वो कैसे इस टाउन का हीरो बनेगा। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतने मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।